किशोर सुनामी उदयपुर से। बाबा, आपने नवद्वारपुरी और एकादश द्वारपुरी का जिक्र किया। अब कृपया और एक प्रश्न को हल कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रश्नों में यथार्थता नजर आती है। प्राण किस द्वार से निकलते हैं? हमने सुना है कि निकृष्ट प्राणियों के मलमूत्र के द्वार से और श्रेष्ठ प्राणियों के सहस्रार के द्वार से प्राण निकलते हैं। है तो ये इंफॉर्मेशन से, और बड़े मजे की बात है, अगर मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं जो कि आपकी पिछली इंफॉर्मेशन से मेल नहीं खाती, तो आपको तकलीफ होती है। प्राण किस द्वार से निकलते हैं? आत्मा किस द्वार से निकलती है? आत्मा किसी भी द्वार से निकलती नहीं। आत्मा को निकलने के लिए किसी द्वार का मोहताज नहीं होना पड़ता। आत्मा कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है कि उसको निकलने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता पड़े। सूक्ष्म होती, स्थूल होती तो उसे द्वार की आवश्यकता पड़ती, फिर उसको सुराख चाहिए थे। लेकिन क्योंकि वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, इसीलिए उसे निकलने की कोई द्वार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा सीधा सीधा शरीर से निकल जाती है, सीधा सीधा, किसी द्वार से नहीं। ये गलतफहमी शास्त्रों की मैं आपको आज दूर करता हूं। मैंने बहुत बार कहा, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि आपके आसपास अनंत आत्माएं फिर रही हैं, आपके शरीर के भीतर से गुजर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? वह सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम को किसी सुराग की जरूरत नहीं होती, स्थूल को सुराग की जरूरत होती है। तुम्हारे आंसू निकलते हैं, सुराग की जरूरत है। मलमूत्र निकलता है, सुराग की जरूरत है। वीर राज्य निकलता है, सुराग की जरूरत है। कानों में से वैक्स निकलती है, सुराग की जरूरत है। रोम छिद्रों में से पसीना निकलता है, सुराग की जरूरत है। इतना भी स्थूल नहीं है आत्मा कि उसको आपके सूक्ष्म रोम छिद्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना बात को। वह अति सूक्ष्मतम है, लेकिन किसी अभागे काल में इन गलत लोगों ने, जो जानते नहीं थे, ये बात आपको बता दी कि द्वारों से निकलती है आत्मा, अलग अलग द्वारों से निकलती है। ऐसा नहीं। आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के लिए किसी द्वार का मोहताज होना नहीं पड़ता। और यह भी ध्यान रखिए, जब आत्मा आपके शरीर में जाती है तो भी किसी द्वार से नहीं जाती।
प्रवेश करते वक्त किसी द्वार से नहीं जाती, हालांकि तब आप बहुत महीन होते हो, स्पर्म और राज्य के रूप में होते हो। इधर स्पर्म राज्य से मिला, उधर आत्मा अवतरित हुई एट द सेम स्पॉट। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ संतों को मैंने सुने कि आत्मा यानी आप 14वें दिन प्रवेश करते हो, कोई कहता 38वें दिन प्रवेश करता है शिशु के भीतर आत्मा। गलत है सारा। आत्मा जब तक शरीर से बाहर रहता है, प्रकृति उसे गर्भ उपलब्ध नहीं करवाती, योग्य गर्भ, तब तक तो वो बाहर रहता ही है। लेकिन जब वो शरीर धारण करता है तो फिर आप इतने लघु होते हो कि इधर से बड़ी एक्यूरेट व्यवस्था है परमात्मा की, इधर से रज और वीर मिला और इधर से आत्मा का अवतरण हुआ। अब प्रकृति एक महान कारीगर है, आपका होना आवश्यक है, क्योंकि आप जो वहां नहीं होगे तो प्रकृति बिना नक्शे के आपका अगला जीवन का घर निर्मित नहीं कर पाएगी। जैसे हम किसी कारीगर को, मिस्त्री को नक्शा न दें और उसे कह दें कि तुम घर बनाओ बिना नक्शे के, तो घर बना तो देगा मिस्त्री, लेकिन वह आपके हिसाब से नहीं बनाएगा। प्रकृति आपका घर बनाएगी, जिसे हम गर्भ कहते हैं, लेकिन आपकी पूर्व प्रारब्ध के अनुसार बनाएगी। कौन सा अंग स्वस्थ करना है, अस्वस्थ करना है, बाहर भीतर का, एक पांव छोटा बड़ा करना है कि ठीक करना है, उंगलियां 5-6 करनी है कि करनी ही नहीं, ये सब नक्शे के हिसाब से होता है। और आपके कर्मों से प्रकृति इतनी महत कारीगर है, हूबहू सेम वैसा ही बना देती। इसलिए ये मत पूछो कि आत्मा मरते वक्त कौन से शरीर का छिद्र का उपयोग करते। किसी छिद्र का उपयोग करना नहीं पड़ता उसे, सीधे सीधे शरीर से बाहर हो जाती है। इतने तो समझदार हमारे फिल्मों को बनाने वाले भी हैं। आप देखना, वो जो दर्शाएंगे आपको सीन मरते हुए व्यक्ति का, को पूरी की पूरी आत्मा बाहर निकालेंगे, ना नाक के द्वारा, ना आंख के द्वारा, ना कान के द्वारा, ना मुंह के द्वारा, सीधी सीधी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते दिखा देंगे। सही तो बात यही है कि आत्मा शरीर से बाहर जाती ही है। मैं पहले भी बताया था, सूक्ष्म शरीर आत्मा की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि आत्मा सभी स्थान पर मौजूद है और आत्मा सभी प्रकार के संकल्पों, विकल्पों, सुखों, दुखों से पार है। और जैसी आत्मा यहां है, वैसे ही आत्मा आपको दूसरे ग्रहों पे भी मिलेगी। यह आत्मा सर्व अस्तित्व में व्याप्त है और एक जैसी है, जर्रे जर्रे में है। इस आत्मा को कहां लेके जाओगे? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, गरीब की आत्मा, अमीर की आत्मा, ऐसा कुछ होता ही।
आत्मा तो सर्वत्र फैलाव का नाम है। जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, तो आप क्या कहोगे? आप जब घर से जाते हो, ट्रैवलिंग गाड़ी में बैठे होते, तो आपको पता नहीं होता आप लगातार आकाश को बदल रहे हैं। वो आकाश जिसको छोड़कर आप घर से आए थे, ट्रेन पकड़ी थी, वायुयान पकड़ा था, वही आकाश जहां आप जाते हो, वही आकाश आपके साथ नहीं होता। आकाश बदल जाता है, वो बीच में से निकल जाता है, आप क्रॉस कर देते हो उसके भीतर से। यही अनुभव गहरे अनुभवों में है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति तक ही महदूद हो गए, बुद्ध, महावीर, प्रकृति तक ही महदूद हो गए, वो कहते हैं परमात्मा की आवश्यकता क्या है। जैसे कोई कह दे कि नियमों से परे ढूंढने की जरूरत क्या है, जब नियम ही का अपना काम कर लेते हैं। आप कोई ईंट फेंको, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेगा, फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? आपको कर्म के हिसाब से अच्छा बुरा दंड मिल जाएगा, फिर परमात्मा की आवश्यकता क्या है? तुम गालियां निकालते रहते हो परमात्मा को, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया? आपको पता ही कि जिसे आप गालियां निकाल रहे हो वह निश्चल है, वह आपकी गालियों से कंपायमान नहीं होता, वह आपकी स्तुतियों से भी खुश नहीं होता, गालियों से अप्रसन्न नहीं होता। वह बिल्कुल जस्ट एज ए कैटालिटिक एजेंट वह मौजूद रहता है। आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं नहीं, दो नाम हैं। एक ही चीज के दो नाम हैं। यद्यपि फिलोसफिकल लोग बहस करेंगे, सदा से करते हैं, और देखा किसी ने नहीं होता। वही बहस करता है जिसने देखा नहीं होता। अगर किसी दो ज्ञानियों को या दो व्यक्तियों को आप बहस करता देख लो, तो वहां से टपक जाना, बस समझ लेना कि दोनों अज्ञानी हैं जो बहस करते हैं। अगर इनमें से एक भी ज्ञानी होता तो बहस न होती, क्योंकि ज्ञानी भली भांति जानता है कि विराट के बारे में बहस नहीं हो सकती। इसलिए दोनों में से अगर एक भी ज्ञानी होगा तो बहस नहीं करेगा, हाथ जोड़ देगा, एक कृपा करो, नहीं हो सकती बहस। बुद्ध ने 14 प्रश्न अव्याकृत प्रश्नों में डाल दिए, मतलब वो बहस के प्रश्न थे, बाकी नियमों के प्रश्न थे। अब न्यूटन से कोई बहस कर ही नहीं सकता, आइंस्टीन से कोई बहस कर नहीं सकता, फैराडे से कोई, माइकल फैराडे से कोई बहस कर ही नहीं सकता, आर्किमिडीज से कोई बहस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक सत्य उन्होंने बतला दिया। बहस करने की आवश्यकता क्या है? बहस मैथमेटिक्स में होती नहीं, बहस किस में होती है? मैथमेटिक्स तो 2 और 2 4, बस। क्या करोगे? ऐसे लोग हैं तो 2 और 2 5 कर देते हैं। मुझे एक ऐसा पागल मिल गया था, कहता 2 और 2 5 होते, मैं सिद्ध कर देता हूं। मैंने कहा करते रहो, लेकिन मैं तो जानता हूं कि 2 और 2 4 ही हैं और 4 ही रहेंगे, तुम करते रहो सिद्ध। तो उसने कर भी दिया, ये देखो 2 और 2 5 होते हैं। लेकिन वो सिद्ध करता है कि तुम मानो, लेकिन खुद यही मानता है। मैंने कहा अरे पागल, तू तो एमएससी नहीं कर पाएगा, तू खुद मरेगा, तू डूबेगा। जिस तरह प्रचार को डूबते हैं, परिचारिकाएं डूबती हैं,
लोगों को समझाते हैं। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरन को कर चांदना आप अंधेरे में। प्रचारक प्रचारिकाएं या 2 और 2 5 को सिद्ध करने वाले लोग पहले नुकसान अपना करते हैं। कैसे? यह 2 और 2 जो कहता है 5, अगर इसके बहुत अंतस तक चली गई यह बात तो यह कभी एमएससी मैथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बुनियादी सूत्र गलत पकड़ लिया। 2 और 2 5 जो कहता है वह कैसे कर सकेगा मास्टर ऑफ साइंस? मैथमेटिक्स में मास्टर कैसे डिग्री प्राप्त कर सकेगा? कैसे पीएचडी कर सकेगा जिसने बुनियादी गलत डाली? ऐसे ही ये धर्म के प्रचारक लोग हैं। जब धर्म राजनीति को मान्यता देनी शुरू कर दे तो समझ लेना धर्म था ही नहीं। धर्म राजनीति को कभी मान्यता नहीं देता। धर्म राजनीति को दिशा देता है। अब समझ लेना इस बात को। सभी हमारे राजाओं ने अपने धार्मिक गुरु बनाए हुए थे। दूर दराज एकांत में झोंपड़ी में निवास करते थे, अपने भीतर उतरे रहते थे। राज्य में कोई समस्या आ जाती उनकी समझ में नहीं आता, फिर गुरुदेव के पास जाते, चरणों में शीश नवाते बैठ जाते। गुरु अपनी उस शांत अवस्था से निकल के बाहर आता, बताओ क्या बात है राजन, क्यों आए? गुरुदेव ये संकट पड़ गया। तो गुरु उसको रास्ता दिखाता कि इसका उपाय ये है। धर्म जब राजनीति में मान्यता देने लग जाए तो समझ लेना ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है। राजनीतिज्ञों की मान्यता अगर कोई भी धार्मिक पुरुष देता है वह गलत है। धर्म को जब, राज को जब जरूरत पड़ती है धर्म की यानी मार्गदर्शन की, वह दूर बैठे बाहर एकांत में कुटिया में अपने ही अंतस में लीन उसके चरण पकड़ता है कि बताओ। वो बता सकता है, वो ताजा है, वो तुम्हारी तरह कोलाहल में आए ना। तुम्हारी बुद्धि ये कोलाहल छीन लेता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सराह के राहगीर कोलाहल से दूर चले जाओ, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कर्तव्यों को छोड़ो मत, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। और जो छुट्टियां होती हैं वो कृपा करके वो दिन एकांत में गुजारो। सुबह से शाम अपनी नित्य क्रियाएं भी करते रहो और अपने भीतर भी उतरते रहो, तो निश्चित ही तुम कॉन्शियसनेस की एक विशेष चेतना को पैदा कर लोगे। और आज बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे। मैं उन्हें यही समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं, 5 दिन मेरे को सुन लेना, लेकिन 2 दिन जो सरकार कहती है कि छुट्टी, 1 दिन जो सरकार कहती है कि दुकानदार को छुट्टी, आप तो उस दिन भी दुकान खोल लेते हो। क्या करता है, जहां 2 पैसे कमा ले, 2 ग्राहक मुड़ गए होंगे, बाकी दुकानें बंद हैं, तू लाभ उठा ले। मन लोभी मन लालची, और तुम उस शांत अवस्था से निकलकर फिर कोलाहल में घुस जाते हो। तो राज पर जब संकट आया,
वह कोलाहल मुक्त वातावरण में बैठे गुरु की शरण में गया। गुरुदेव, ये समस्या आगे बताओ, और उसके पास सभी समस्याओं का हल है। उसने राजा को बता दिया कि राजन ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा। धार्मिक व्यक्ति कलुषित हो गए, अपना नुकसान पहले करते हैं। प्रचार का अगर कोई बात कहेगा, वह पहले तो खुद गुमराह होगा, फिर दूसरे को गुमराह करेगा। जैसे क्रोध करने वाला पहले खुद के भीतर जहर पैदा करेगा, ग्रंथियों में हार्मोन्स पैदा करेगा, दूषित करने वाले ब्लड को, और उसको तो दंड मिल गया। फिर दूसरे को दूषित करना चाहेगा, फिर आगे वाला कोई बुद्ध हो तो वह दूषित नहीं होगा, मुंह के ऊपर थूकेगा, गालियां निकालेगा। दंड देगा, जहर पिला देगा, साजिश रचेगा, षड्यंत्र रचेगा, सूली दे देगा, हाथ पांव काट देगा। जनता को विश्वास में लेके, जो कि बराबर की उसकी तरह से ही मूड है, उनका विश्वास मत लेके। मूडों का कोई मत होता है? मूड तो एक शोर है, शोर का भी कोई मत होता है? मत होता है शांति का, कोलाहल का तो कोई मत ही नहीं होता। तो वह इन शोर से भरे हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और वोटिंग कराएगा कि बताओ, इस आदमी को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो वो तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे, कोलाहल से युक्त, कहेंगे मार दो इसको। हिंसा से भरे पड़े लोग और कर भी कह सकते हैं, और तुम सभी उसको इकट्ठा होकर मार दोगे। लेकिन यहीं चूक हो जाएगी। वह व्यक्ति जो कोलाहल से मुक्त बैठा है, कोलाहल युक्त व्यक्ति उस कोलाहल मुक्त व्यक्ति की बात को समझ कैसे पाएगा? उसकी चेतना का तल ही बदल गया। इसलिए जब भी कभी आपको फुर्सत मिले, अगर राह भटक गए हो तो मुझे सुन लेना। इतनी वीडियोस में जो आपके हृदय में बहुत गहरी उतरेगी, और ध्यान रखना, सभी के हृदयों में एक ही वीडियो गहरी नहीं उतरेगी। अपनी अपनी पसंदीदा वीडियोस के हिसाब से सुन लेना, उनकी अलग से प्ले लिस्ट बना लेना। तो ऐसे वक्त में, समय में, जब आप उदास हो, गमगीन हो, कोई प्रिय बिछुड़ गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, तो शायरी मत करना, शायरी मत करना, ये वीडियो सुन लेना, जो आपको अपने आप में ले जाएगी। क्योंकि आप जब शोरगुल में आ जाते हो शांति को छोड़कर, तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। समस्याओं को शुरुआत शांति से कोलाहल में जाने के समय में होता है। जैसे ही तुम्हें कोई भी भावना घेरे, कोई भी, तत्क्षण तुम अगर खुद में उतर सको तो बहुत बढ़िया होगा। अभ्यास यही करना, खुद में उतरने की प्रयास शुरू कर देना। अगर ना उतर पाओ, मुश्किल हो जाए और असंभव हो जाए, तो फिर इस वीडियो को सुनने लग जाना। यह आपको अंदर ले जाएगी अपने ही स्वरूप में, कोलाहल मुक्त वातावरण में।
सारा दिन हम कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। और अगर इतनी बात पता होता कि यह कूड़ा जितना हम इकट्ठा किए हैं यह सारा बाहर निकालना पड़ेगा। फर्श के ऊपर कितना भी कीचड़ इकट्ठा कर लो, तुम्हारी मर्जी, और इतना भी इकट्ठा कर लो कि सारा घर भर जाए, ऊपर तक भर जाए, लेकिन ध्यान रखना फिर आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपको घर से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि कूड़ा ही इतना भर लिया। और ये सुसाइड करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया, अब घर में इनके रहने के लिए तो जगह नहीं बची, तो फिर कहते हैं कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, और गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। कौन से छिद्र से बाहर निकलती आत्मा? आत्मा को किसी छिद्र की जरूरत नहीं होती। वैसे तो छिद्र बहुत हैं, बड़े छिद्रों का बात गनाया बाबा ने, नवद्वारपुरी, एकादश द्वारपुरी, लेकिन ये रोम भी तो छिद्र हैं, और आत्मा के लिए तो ये सफिशिएंट है। वो इतनी सूक्ष्मतम है। आपके भीतर का सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्मतम है कि उसे किसी छिद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा इन द्वारों का उपयोग क्यों करेगी? सारा शरीर आपका छिद्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें हम रोम छिद्र कहते हैं, उनमें से निकल जाएगा। नहीं, तुम्हें किसी ने गलत बहका दिया, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर वैसे 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 निकल जाता है बाहर। फर्क क्या होता है? एक फर्क होता है, अब आप ध्यान से समझ लेना। सूक्ष्म शरीर को लेके निकले शंकराचार्य भी। जब गार्गी ने कह दिया कि शंकराचार्य बताओ अंतरंग क्षण में क्या होता है, झूठ तो बोल नहीं सकते, कहते देवी मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मुझे पता नहीं। तो फिर हार स्वीकार कर लो शंकर। नहीं देख, इसका जवाब मैं ढूंढ सकता हूं, मुझे 6 महीने का वक्त दे दो। ठीक है, दिया। गार्गी प्रसन्न हुई। अपना ब्रह्मचर्य तोड़ेगा ना? जब बोलेगा मैंने पहले ही शब्द पकड़ लेने हैं, अपने अनुभव से बोलिए जनाब। वैसे आपको बता दूं, अगर शंकराचार्य ने जाति क्रिया सीखी होती पिछले जन्मों में जाने की, सभी बुद्ध पुरुष ये सीखते नहीं, ये भी एक रास्ता है। तो अन्यथा शरीर में जाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने पिछले जन्मों में जाते। हमने कितने भोग किए हैं सुंदर शरीरों के साथ, जिधर जिधर भी आसक्त हुए, भरा पड़ा है हमारा जीवन भोगों से। ये बात अलग है कि सृष्टि एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है मजबूत, उसके जैसा सीमेंट तो आपके यहां नहीं मिलता। इतनी मजबूत दीवार होती है वो कि और उसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, कोई दूसरा उस दीवार को गिरा नहीं सकता। ये जो आज PLR करने वाले लोग हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, ये झूठे लोग हैं। ये चाबी तुम्हारे पास प्रकृति ने दी, और दूसरा कोई नियम ही नहीं है तुम्हारे भीतर जाने का। एक ही व्यक्ति आपके भीतर जा सकता है। कौन? वह जो तीसरे तल में निकलकर चौथे और तीसरे तल की बाउंड्री लाइन में बैठा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंचा हुआ आपके भीतरी जन्मों को जान सकता है, पिछले सभी जन्मों को। बस अगर ऐसा है
तो वह आपका PLR कर देगा। अन्यथा संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो कि आपके पिछले जन्मों को देख सके कि आप ये कैसे है। आज अगर विधवा हो, पिछले जन्म में क्या किया था, अपंग हो, पांव छोटा बड़ा है, आंख एक है दूसरी है नहीं, दूसरी है तो आधी है, तुम ऐसा मत करो। इतनी गंभीर बातें हो रही हैं, आराम से सुन लिया करो। तो कौन सी पाप का परिणाम? दिल में छेद है, इतनी बीमारियां जन्मजात, और अभी तो कर्म शुरू किए ही नहीं, अभी तो निर्बोध अवस्था आएगी। तब आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आदमी को अनुभूति ही नहीं होती। इसलिए 8 साल तक के व्यक्ति को, बच्चे को, और प्रथम तो 12 वर्ष तक के बच्चे को दंड नहीं दिया जाता था, और 18 से कम वाले व्यक्ति को नाबालिग समझा जाता था। आज हमने लकीर खींच दी, अगर एक दिन भी बाकी रह गया तो नाबालिग। ये कैसे हो सकता है? बस कानून बना दिया हमने। मैथमेटिक्स करने में कुशल हैं, 12 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। कोई समझाने वाला, कोई राह दिखाने वाला, अपने भीतर की आत्मा का चक्र भी नहीं उजागर हुआ होता। ये 7-7 साल के 14 चक्र 98 वर्ष के गनाए थे हमारे मनुष्यों ने। 14 चक्र, इन्हें ही 14 आयाम कहा गया था। जो आज कुछ लोग कहते हैं कि 14वें आयाम में जाकर हम सच्चिखंड में आपको ले जाएंगे, इनको आयामों का पता ही नहीं। ये आयाम तुम्हारे स्टेट्स हैं। पहले 7 वर्ष तक चक्र, फिर 14 वर्ष तक चक्र, फिर 21 वर्ष तक चक्र। और तुम्हें शायद पता ना हो, हमारे पहले 21 वर्ष का व्यक्ति ही बालिग होता था। आज बदल दिया गया, 18 वर्ष का बच्चा आज बालिग करार दे दिया गया। वह वोट डालने में की क्षमता रखता है, नहीं रखता है। जो ऋषियों ने बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया। तीसरा चक्र जब तक जागृत नहीं होता, और तीसरा चक्र जागृत होने के बाद 3 साल 4 साल बाद, 3 या 4 साल बाद उसका ब्रेन मैच्योर होता है, फैसला लेने के लिए योग्य हो जाता है। इसलिए आदि परंपरा बिल्कुल ठीक थी मनुष्यों की। 25 में बिल्कुल मैच्योर हो जाता है व्यक्ति। कार्यकुशलता, दिमाग की सोचने की शक्ति पूर्ण हो जाती, वह फैसला ले सकता है, और इतना सुंदर फैसला ले सकता है क्योंकि ताजा ताजा भरा पड़ा है एनर्जी से। और तीसरे चक्र ने काम करना शुरू कर दिया। तीसरे चक्र तक उसने पूर्ण कर दिया अपना काम। उसके आगे अगला चक्र शुरू हुआ। इस चक्र के शुरू होने से उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी फैसला लेने के लिए। तो हमने 21 वर्ष तक वोटिंग की उम्र रखी थी। और जिन लोगों को इस चक्र का पता नहीं, वह उल जलूल फैसले करेगा। फिर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने बालिग होने की उम्र, फैसला लेने की उम्र 18 कर दी। 18 का तो कोई मंतव्य नहीं था।
18 साल में तो कुछ ना इधर का ना उधर का, इसलिए गड़बड़ी होती। इसलिए आज वोट डालने वाले इतनी परिपक्वता रखते नहीं। वोट डालने की सही उम्र 25 होनी चाहिए। 21 वर्ष तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो, तीसरे पड़ाव को समाप्ति और चौथे की शुरुआत। वहां पर फैसला लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। 4 या 3 वर्ष में फैसला लेने की क्षमता पूर्ण हो जाती है। तब व्यक्ति जानता है अपना भला अपना बुरा। 12 वर्ष तक तो बिल्कुल नहीं जानता। मेरे लिए हित क्या है, मेरे लिए अहित क्या है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने बचपन से ही धर्मों को कच्ची खोपड़ियों में उतारना शुरू कर दिया। इन कच्ची खोपड़ियों को अगर धर्म सिखाया जाएगा तो जैसा हम कहेंगे, इनके निर्बोध मन की गहरी तलों में उतर जाएगा। फिर ये सारी उम्र अंधभक्ति रहेंगे। बहाना कोई भी हो, खेल कूद का बहाना हो, पढ़ाई का बहाना हो, लेकिन जहर उतारते जाओ। इंसानियत को नष्ट करने का एक आयोजन था। बस इस उम्र से शुरू कर दो। किसी भी व्यक्ति को वेद में जाना, वह उसी वेद से युक्त हो जाएगा और वह बड़ा होकर विचार की संज्ञा से शून्य होगा। वह तलवार भी उठा लेगा, दूसरों की गर्दनें भी काट देगा, अपना लहू भी बिखर देगा। उसको पता नहीं, वह एक हिसाब से बुद्धू है। आपने देखा, एक बात देख लो, बुद्ध भी 29 वर्ष के बाद घर को छोड़ते हैं। महावीर भी 30 वर्ष के बाद घर को छोड़ते हैं। परिपक्व होने के बाद घर छोड़ते हैं। वैराग्य परिपक्वता से आए तो शुभ फलदायी होता है। बहुत से बच्चों के मेरे पास फोन आ जाते हैं, बाबा मैं घर से भाग जाना चाहता हूं। मैंने कहा ये गलती मत करना, अभी तुम्हारी उम्र अपरिपक्व है, अभी जो करोगे गलत करोगे, और मेरा फैसला लेकर भी कुछ मत करना, वो तुम्हारे लिए दुखदाई बन सकता है। तुम अपनी ही बुद्धि को मैच्योर होने देना और अपनी ही बुद्धि से फैसला लेना। मैंने घर छोड़ा बिल्कुल 21 वर्ष की उम्र। उससे पहले घर छोड़ने का विचार ही नहीं है। बुद्धि इतनी परिपक्व हो गई, वैराग्य उठा। हालांकि घटना पहले घट गई थी 3 वर्ष पहले, और खोजा भटका। लेकिन वैराग्य सही उपजा 21वें वर्ष में। घर छोड़ दिया, हथेली के ऊपर रख दिया, सर मर ही गए थे, अब क्यों ना खोज लिया जाए। ऐ जन्म तुम्हारे लिखे, बहुत जन्म बीते मेरे माथों, भटके मेरे माथों, ऐ जन्म तुम्हारे लिखे। लेकिन रास्ते में जो जो घटनाएं हुई मेरे बायोग्राफी में लिखी हुई। हनुमान जी का मिलना, मुझे कहना वो मैच्योर है, जाओ जाओ तुम्हें घर से मिल जाएगा, घर पे ही मिल जाएगा, यहां कुछ नहीं है, ठग बैठे लुटेरे, मैं रोज यहां आता हूं। लेकिन बाल बुद्धि फिर भी अभी पूरी मैच्योर्डनेस आई नहीं जाऊंगा, लेकिन वापस आना पड़ा।
आत्मा किस छिद्र से बाहर निकलती है। आत्मा को निकलने के लिए छिद्रों की आवश्यकता ही नहीं होती। तुम्हारे भीतर से कितनी आत्माएं रोज गुजर जाती हैं, हर पल गुजर जाती हैं, तुम्हें पता चलता है? नहीं पता चलता। कारण आत्मा को किसी छिद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीवारों में से निकल जाती है आत्मा। ठोस सत्व उसके लिए बाधा नहीं। ठोस सत्व उसके लिए बाधा है। अगर तुमने थोड़ी सी कंकड़ी भी दीवार के ऊपर फेंक दी तो वो दीवार को क्रॉस नहीं करेगा। थोड़ा सा सॉलिड है। और गैस भी दीवार के भीतर से नहीं जा पाएगी। दीवार के भीतर से चेतना ऐसे निकल जाती है, सूक्ष्म शरीर ऐसे निकल जाता है जैसे गिलास में से, शीशे में से सूर्य की किरणें निकल जाती हैं। उसको बाधा नहीं बनती। इसलिए तुम्हारे ऋषियों ने जो समझाया तर्कहीन था, उसमें कोई दम नहीं था, कोई तर्क नहीं था। उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्मा को ठोस मान लिया कि किसी द्वार से निकलने की जरूरत पड़ेगी। नाक से निकले, आंख से निकले, मुख से निकले। अक्सर लोग कहते हैं मुंह खुला था तो मुख से निकली इसकी आत्मा। नहीं, आत्मा को निकलने के लिए किसी छिद्र की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा पूरा शरीर, सूक्ष्म शरीर सीधे सीधे बाहर निकलता है। और दूसरा फर्क मैंने आपको बताया, जब आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर से बाहर निकलती है तो वह उसके साथ उसका सिल्वर कोड होता है। सिल्वर कोड वो रजत रज्जु है जो कि आपके सूक्ष्म शरीर से, आत्मा से बंधा रहता है आपके स्थूल शरीर तक। वह रजत रज्जु इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको अनंत योजन दूरी तक भी ले जाओ तो भी वो आपकी रबड़ की भांति नहीं है कि वो टूट जाएगी। नहीं, वो इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी स्ट्रेचेबल है, वह नहीं टूटेगा। अद्भुत कारीगरी है उसकी, हर रचना में उसकी कारीगरी अद्भुत है। जहां जहां जाओगे वहां वहां वह रस्सी तो नहीं टूटेगी, वह रजत रस्सी तो नहीं टूटेगी। आप कहीं भी जा सकते हो लेकिन आपके साथ बंधी रहेगी। और जब तुम परमानेंट शरीर को छोड़ोगे तो आपकी रजत रज्जु आपके सूक्ष्म से कट जाएगी और स्थूल सूक्ष्म मुक्त हो जाएगा। इसलिए जितनी आत्माएं आसपास, जब आपको देखने की क्षमता आ गई तो आप देखोगे जिसके पास रजत रज्जु है वह शरीर से बाहर आने की क्षमता रखता है। उसके पास ये योग्यता है, उसने ये तकनीक सीख ली है। और जिसके पास रजत रज्जु नहीं है उसने देह परमानेंटली छोड़ दी है। यही है पैमाना इन दो रूहों को खोजने का। यह शरीरधारी बुद्ध है या अशरीरी बुद्ध है, आप बड़े मजे से खोज सकते हैं। शरीरधारी बुद्ध तो आपको बहुत कम रेयरेस्ट मिलेंगे, बहुत कम, लेकिन अशरीरी आत्माएं तो आपको बहुत मिलेंगी, आपके भीतर से गुजर जाएंगे, कोई पता नहीं। इसलिए यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न आपकी खोपड़ी में किसी गलत समय में उड़ेल दिया गया। ये ठीक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गलत दे दी। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को गलत देने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। अगर मैं कह दूं कि आत्मा नहीं शरीर से बाहर निकलती है, सूक्ष्म शरीर ही जन्मता है, मरता है,
आत्मा ना कभी जन्मती है ना मरती है, जो कृष्ण ने बहुत बार कहा है। ना आत्मा जन्म लेती है ना आत्मा मरती है, फिर आत्मा साथ क्यों जाएगी जन्म लेने के लिए? सूक्ष्म शरीर का साथ क्यों देगी? आत्मा सर्वत्र व्यापित है, कहां जाएगी? कहां से टूटेगा उसका खंड? कहां जाके चिपकेगा उसका खंड? कहीं नहीं जाती आत्मा। आपका सूक्ष्म शरीर ये कपुलिंदा आपके कर्मों का, अतीत के कर्म और संस्कारों का, जिसे हम प्रारब्ध कहते थे। यह जाता है, यह आता है, यही बढ़ता है, यही घटता है, यही विलीन होता है, यही टूटता है। इसी को कहते हैं अहंकार। यह पूर्णतः जब गल जाता है ज्ञान के द्वारा, तो बस खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, वाष्प बन जाता है, खो जाता है वातावरण, तो आप मुक्त हो जाते हैं। यही प्रोसेस है। बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। मैंने कोई किसी तरह की घुंडी या उलझन रखी नहीं, सीधी सीधी सुस्पष्ट व्याख्या है। सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकलता है, स्थूल से, और अपनी सिल्वर रजत रज्जु सिल्वर कोड तोड़ देता है और बाहर चला जाता है। नया शरीर गर्भ धारण कर लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि धी। पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। यह आत्मा, इसे ही जन्म कहते हैं। आत्मा को शरीर से निकलने के लिए किसी छिद्र की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को आप दिमाग के अंदर रमा लेना। और मैंने आपको सारा तर्क सहित समझा दिया। जरूरत पड़ेगी भी क्यों? वह कोई ठोस है? वह कोई पदार्थ है? नहीं, वो पदार्थ नहीं। इसलिए उसको शरीर से किसी छिद्र के द्वारा नहीं निकलना होता। इन भ्रांतियों में मत पड़ जाना। किसी छिद्र से निकलती ही नहीं आत्मा। आत्मा सीधी सीधी निकलती है। सूक्ष्म शरीर सीधा सीधा निकलता है। सिल्वर कॉर्ड के साथ पाओगे तो देख लेना इसने कला सीख ली। और अगर बिना सूक्ष्म शरीर, अगर बिना सिल्वर कॉर्ड के पाओगे, अकेला सूक्ष्म शरीर पाओगे, तो समझ लेना कि इसकी मृत्यु हो गई है, यह जा चुका। यही पहचान है। प्रश्न अच्छा किया है। एक मूढ़ता और मिटेगी। ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए। लोगों के मन में ऐसी मूढ़ताओं की गंदगियां भरी पड़ी हैं और फिर इन मूढ़ताओं के ऊपर आप सिर काट देते हैं। कमाल की बात। और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आत्मा किसी छिद्र से बाहर जाए या सीधी सीधी बाहर जाए, वो जा सकती है। दीवार में से निकल सकती है, आपके शरीर के भीतर से निकल सकती है, तो अपने शरीर के भीतर से नहीं निकल सकती। जब आपका शरीर उसे बाधा नहीं बनता, आपका शरीर के भीतर से वो आर पार हो जाती है, तो खुद का शरीर उसके लिए बाधा बनेगा? नहीं बनता। कोई भी शरीर उसके लिए, यानी कोई भी मैटीरियल उसके लिए, कोई भी गैसीय अवस्था में कोई भी चीज उसके लिए बाधा बनती ही नहीं। वह सीधे सीधे इतनी सूक्ष्मतम है, सीधे सीधे उससे पार जाने में सक्षम है। धन्यवाद।